नाज़रीन, मैं इस वक्त लोधरा के राजापुर गांव और उस गांव में कत्ल होने वाली जो मासूम सिदरा है उसके कातल के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये वो कातल का घर है जिसने बेदर्दी से उस खातून को, उस नौजवान लड़की को उस वक्त कत्ल किया जब वो अपनी शादी के लिए, शादी हाल में जाने के लिए दुल्हन बन रही थी और उसे ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसकर तकरीबन 5 से 6 छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। पार्लर की खवातीन ने जब शोर मचाया, मुलजम को पकड़ने की कोशिश की, अहले इलाका जब वहां पर इकट्ठा हुआ तो मुलजम ने खुद को बचाने के लिए अपने आप को मामूली जख्मी किया ताकि वो लोगों के तशद्दुद से, लोगों की मारपीट से बच सके, क्योंकि उसने एक मासूम लड़की को, एक निहत्ती लड़की को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये वो नाज़रीन घर है जो कि मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि वो लड़की को पसंद करता था, लेकिन लड़की के घर वालों ने, सिदरा के घर वालों ने इन तमाम बयानात को जो है वो मुस्तरद किया कि उनकी बेटी जहां पर हम शादी कर रहे थे वो उस शादी में बिल्कुल खुश थी और मुतमईन थी और अपनी खुशियों को लेकर, वो अपने घर वालों को लेकर इंतहाई खुश थी, लेकिन इन घर वालों को उनकी बेटी की खुशियां जो हैं वो रास नहीं आई। नाज़रीन, हम जब इस घर के अंदर दाखिल हुए या फिर इस घर तक पहुंचने के लिए जब हमने सिदरा के वालिदैन का मौक़िफ़ लिया तो उनका ये कहना था कि उनके घर के बाहर जो पुलिस की नफरी है वो काफ़ी तादाद में खड़ी है, लेकिन हमें चूंकि हमारे कैमरे ने किसी भी ऐसे पुलिस अफसर को नहीं देखा। तो ये वो हालात हैं इस घर के, उस कातल के घर के, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो मकतूला को पसंद करता था, लेकिन जब उसके घर वालों ने बता दिया कि हमारी बेटी का मुदस्सर नामी मुलजम के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। ये वो किचन है इस कातल का, आप देख सकते हैं कि बर्तन बिखरे पड़े हुए हैं। ये उनका चूल्हा है जहाँ पर ये खानादारी करते थे। ये इनका वाशरूम है जो कि पर्दे की, जो मेरा ख्याल है कि इनको शायद इतनी परवाह नहीं थी, तो आप देख सकते हैं कि पर्दा लगाकर इन्होंने वाशरूम को जो है वो ढांपा हुआ है। एक और भी यहाँ पर आकर हमें इंकशाफ हुआ, ये देखें कि 2 मंजिला ये बिल्डिंग तैयार की गई है। ऊपर वाला हिस्सा भी जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली है। ये नीचे 2 कमरे हैं और कमरों में जो पड़ा सामान है वो भी आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो महंगा तरीन सामान है। यहाँ तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई ये घर नहीं बल्कि कबाड़ खाना है। यहाँ आप जगह जगह पर गंदगी देख सकते हैं कि ये बिखरी पड़ी हुई है। और ये आप कमरा देख सकते हैं कि इस कमरे के अंदर एक फ्रिज है और एक जो बड़ा सारा जो बड़ी सारी जो चारपाई है वो है और 2-3 ट्रंक मौजूद है और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये नाज़रीन जो कमरा है या फिर ये जो ऊपर जाने वाली जो सीढ़ियाँ ऊपरली मंजिल पर जा रही हैं, इसके अंदर जो सामान पड़ा हुआ है ना, वो इंतहाई तवज्जो का मरकज़ है कि इस कमरे के अंदर जब मैं आया और मैंने देखा कि यहाँ पर मोटरसाइकिलों के पार्ट्स मौजूद हैं। ये देख सकते हैं कि ये मुकम्मल इंजन जो है वो मोटरसाइकिल का यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये एक टायर पड़ा हुआ है रिम समेत, और उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं कि ये इंजन पड़ा हुआ है और ये मोटरसाइकिल के पार्ट्स पड़े हुए हैं। इन तमाम चीज़ों से लगता है कि ये जो लोग हैं ये क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस है। आप पुलिस के नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी उम्मीद करते हैं कि इस सारे सामान को जो है वो अपनी तहवील में लेंगे, इनकी जांच करेंगे कि ये सामान इस घर में कहाँ से आया। अब हमारा मकसद इस कातल का, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में जब इस बच्ची के साथ जुल्म हुआ था तो हर इंसान ने, हर जी शोर ने, हर बहन बेटियों वाले शख्स ने ये मुतालबा किया था कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और ये जो जालिम दरिंदा है जिसको इलाज मुआवजे के लिए किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया हुआ है, इसको इसके मुबैना साथियों के गोलियों को निशाना बनना चाहिए। तो गरीब ख़ानदान का भी वही मुतालबा है जो आपने सुना। और अब हमने आपको ये मुलज़म का वो घर दिखा दिया है कि ये वो आलीशान घर है जिस घर में वो रहता था, जिस घर में प्लानिंग हुई, जिस घर में इस बच्ची को शादी वाले दिन कत्ल करने का प्लान बनाया गया। और उस प्लानिंग के तहत उस मासूम बच्ची को उस पार्लर के अंदर खवातीन की मौजूदगी में, जिन्होंने इस वकूए को, जिन्होंने इस दर्दनाक कत्ल को अपनी आंखों से देखा। आपने उस बूढ़ी खातून का भी मौक़िफ़ सुना कि जिस तरह से वो ज़ारो कतार रोते हुए वो बता रही थी कि ये जालिम इतनी बड़ी छुरियों के साथ, 2 छुरियों के साथ पार्लर के अंदर दाखिल होता है और दाखिल होते साथ ही ये दुल्हन पर हमलावर हो जाता है और उसे 5 से 6 वार करके मौत के घाट उतार देता है और ख़ुद को ज़ख्मी होने का नाटक अदा करता है। हम लोधरा पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हैं कि उन्होंने
फिलफौर जैसे ही उनको इतला मिली तो उन्होंने फौरी मौके पर पहुंचकर मुलजम को अपनी हिरासत में लिया और इस वक्त पुलिस इस वकूए को जो है वो मुकम्मल उसकी इंटेरोगेशन के लिए बाकी जो शरीक मुलजमान हैं जो कि मुद्दई मुकदमा की जानब से नामजद करवाए गए इस मुकदमे में, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन ये जो बड़ा इंकशाफ इस घर से हुआ है, हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पर मोटरसाइकिलों के पार्ट्स मौजूद है, ये कहाँ से आए, ये पुलिस का काम है कि इनकी तफ्तीश करे और इनकी तफ्तीश करने के बाद कौन कौन इस जुर्म में मुलविस है उन तक पहुंचा जाए और उनको भी निशाने इबरत बनाया जाए। अगली वीडियो में दूल्हे के घर से आपको दूल्हे का मौक़िफ़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जब उनको इतला दी गई और कि उनकी दुल्हन जिसे वो लेने के लिए अपने घर से रवाना हो चुके थे कि रास्ते में उन्हें कॉल आती है और फिर उनकी भी खुशियों को जो है वो आग लगा दी जाती है। तो उनका भी मौक़िफ़ लेने के लिए